आलम हमराही अरबिक स्पीकिंग कोर्स आपका अपना चैनल। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं लिखा हुआ है सिर्फ 7 दिनों में हिंदी से अरबी सीखें। सिर्फ 7 दिनों में हिंदी से अरबी सीखें। बोल चाल वाली अरबी के छोटे छोटे शब्दों से जुमले बनाओ, जुमले बनाना सीखें और बात करना सीखें। दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि छोटे छोटे लफ्ज़ों को अगर हम सीखे रहेंगे, याद किए रहेंगे, तो कोई भी आदमी से हमको बात करना है, तो हमको कोई भी बात करनी है तो तुरंत अपने ध्यान में रखेंगे, हमको ये बोलना है, उसका छोटा छोटा लफ्ज़ जोड़ करके तुरंत हम बात करना शुरू कर देंगे। एक और बात है कि अरबिक लोग जो बात करते हैं वो कुछ अलग हिसाब से बात करते हैं, उनकी बात हमको जल्दी समझ में नहीं आती है, लेकिन उनके जाने के बाद या थोड़ी देर के बाद हमको समझ में आती है, अरे ये तो ये बात बोला है, हालांकि हमको मालूम होता है। लेकिन वो लोग कुछ बोलते हैं तो ऐसा शॉर्ट कोट की अरबी इस्तेमाल करते हैं कि 4 अल्फाजों को मिलाकर एक ही अल्फाज हो जाता है। तो हम नए हैं तो हमको उस तरह से बोलना नहीं आएगा, इसलिए हम सारे अल्फाजों का अलग अलग मतलब सीखेंगे कि अलग अलग लफ्ज़ों में किस तरह से क्या कहते हैं। अभी हमको बात करना है, एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपसे किसी ने कह दिया या आपने किसी से कहा, तुमने यह गलत क्यों लिखा? तुमने यह गलत क्यों लिखा? तो अगर हमको मालूम रहेगा कि तुमने को अरबी में क्या कहते हैं, यह को अरबी में क्या कहते हैं, गलत को क्या कहते हैं, क्यों को क्या कहते हैं, लिखा को क्या कहते हैं, तो हम तुरंत उसको जोड़ेंगे कि इंत का मतलब तुमने, तुम, आप, आपने या तुमने। हाजा का मतलब यह। लैश का मतलब क्यों होता है, लैश का मतलब क्यों होता है। गलत को अरबी में गलतान कहते हैं, खलतान कहते हैं, कुछ लोग गलत कहते हैं, कुछ लोग खलतान कहते हैं, गलतान कहते हैं। सज्जल का मतलब लिखना होता है, सज्जल का मतलब लिखना या लिखो या लिख रहा हूँ को सज्जल कहते हैं। तो तुमने यह गलत क्यों लिखा, तो इसका अरबी हम तुरंत छोटे छोटे लफ्ज़ बैठा करके यहाँ बनाएंगे। इंतहाजा लैश गलतान सज्जल, इंतहाजा लैश गलतान सज्जल या खलतान सज्जल कह सकते हैं। तो आपको अगर आपने गलत नहीं लिखा तो तुरंत क्या कहेंगे, मैंने क्या गलत लिखा, मैंने क्या गलत लिखा। इसका अरबी अगर आपको मालूम रहेगा कि मैंने को क्या कहते हैं, क्या को क्या कहते हैं, गलत को क्या कहते हैं, लिखा को क्या कहते हैं, तो तुरंत आप उसको जवाब देंगे अना ऐश गलतान सज्जल। लेकिन ये छोटा शब्द आपको याद रहेगा तो आप जुमलों के चक्कर में ना पड़े कि बड़े बड़े जुमले, बड़े बड़े वीडियो देख कर के हम सीखेंगे। नहीं, छोटा वीडियो भी होगा या बड़ा वीडियो भी होगा, उसमें आप अल्फाज सीखें, जुमला ना सीखें। जुमला सीखने से कुछ नहीं होता है, सिर्फ अल्फाजों का मतलब याद करें। जुमला बनाया हुआ है, उसमें आप अल्फाज याद करें कि उस अल्फाजों का मतलब क्या होता है। अना का मतलब मैंने हो गया, ऐश का मतलब क्या हो गया, गलतान या खलतान का मतलब गलत हो गया, सज्जल का मतलब लिखना। तो मैंने क्या गलत लिखा, मैंने क्या गलत लिखा, आप इसका तुरंत जवाब दे देंगे अना ऐश गलतान सज्जल, अना ऐश गलतान सज्जल। थोड़ा बोलने में तेज़ी दिखाएंगे तो लगेगा कि हाँ आपको अच्छी आती है, या अटक अटक कर बोलेंगे तो लगेगा कि आदमी नया है। लेकिन हम अटक अटक कर भी बोलेंगे तो सामने वाला समझ जाएगा कि नया है लेकिन कुछ बोल ले रहा है, ठीक है, तो हमारा काम चल जाएगा। तो हमको इस तरह से नए हैं तो पहले सीखना होता है। जैसे स्कूल में बच्चे जाते हैं तो क्या सीखते हैं, क ख ग घ, हाँ, ABCD, ठीक उसी तरह से हमको ये छोटे छोटे अल्फाज सीखना है। फिर क्या होता है कि पहले तुम देखो अपना लिखा हुआ, पहले तुम देखो अपना लिखा हुआ। आदमी कहता है कि तुमने गलत लिखा, तो मैंने क्या गलत लिखा, तो आदमी कहेगा पहले तुम देखो अपना लिखा हुआ। तो अरबी में कैसे कहेगा, इंत अव्वल सूफ ली मकतूब, इंत अव्वल सूफ ली मकतूब। इंत का मतलब तुम, अव्वल को पहले कहते हैं, अव्वल का मतलब पहले, अव्वल का मतलब एक भी होता है, पहला भी होता है, ठीक है। सूफ मतलब देखो, सूफ मतलब देखो, ली मकतूब, ली का मतलब अपना होता है, ली का मतलब अपना होता है, मकतूब का मतलब होता है लिखा हुआ। अगर कोई चीज़ लिखा हुआ है तो उसको मकतूब कहेंगे कि मकतूब, हाजा मकतूब, यह लिखा हुआ है, ठीक। उसी तरह से तुम, पहले तुम देखो अपना लिखा हुआ, इंत अव्वल सूफ ली मकतूब। इस तरह से हम छोटा जुमला याद रहेगा तो जोड़ करके हम जुमला बना सकते हैं। इसी तरह
इस एसी से बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है। कोई एसी ख़राब होता है तो ज़्यादा आवाज़ करता है, तो हम क्या कहेंगे अपने कपील से या किसी से या मिस्त्री से क्या कहेंगे, इस एसी से बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है। तो अगर हमको छोटा-छोटा लफ्ज़ मालूम है, अल्फ़ाज़ मालूम है, सीखे हैं, तो हम तुरंत उसे कहेंगे हाज़ा मुकैफ़ मिन, हैज़ा मुकैफ़ मिन वाजिद साउथ ईजी, वाजिद साउथ ईजी। वाजिद की जगह पे हम कत्तीर भी लगा सकते हैं या ज़्यादा भी लगा सकते हैं। यहाँ पे ज़्यादा भी बोल देते हैं, ठीक है, ज़्यादा भी अरबिक शब्द है तो ज़्यादा भी बोल सकते हैं, वाजिद भी बोल सकते हैं या कत्तीर भी बोल सकते हैं। हाज़ा मुकैफ़ मिन, हाज़ा मुकैफ़ मिन वाजिद साउथ ईजी या कत्तीर साउथ ईजी या ज़्यादा साउथ ईजी, इस तरह से भी हम कह सकते हैं। हाज़ा का मतलब ये होता है, मुकैफ़ का मतलब एसी होता है, मिन का मतलब से होता है, वाजिद का मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा अगर आ रहा है तो हम कहेंगे वाजिद। साउथ का मतलब आवाज़ होता है, ईजी का मतलब आती है। तो हाज़ा मुकैफ़ मिन वाजिद साउथ ईजी, इस एसी से बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है। अगर हमको छोटा शब्द याद है तो हम तुरंत इस तरह से अल्फ़ाज़ जुमला बना सकते हैं। यह ख़राब है, इसे बदल दो, यह ख़राब है, इसे बदल दो। कोई सामान ख़राब होता है तो हम उससे कह देते हैं मिस्त्री से या अपने किसी भी आदमी से कि इसको बदल दो, यह ख़राब है। तो हम क्या कहेंगे, मुमकिन खरबान हाज़ा बद्दल, मुमकिन खरबान हाज़ा बद्दल या हाज़ा खरबान हाज़ा बद्दल, इस तरह से भी कह सकते हैं, हाज़ा खरबान हाज़ा बद्दल या मुमकिन मुमकिन खरबान हाज़ा बद्दल, यह ख़राब है, इसे बदल दो, यह ख़राब है, इसे बदल दो। तो इस तरह से हम छोटा-छोटा जुमला लफ्ज़ अगर याद करेंगे तो हमको बोलने में आसानी होगी। हम ये सोचेंगे कि भाई कि नए हैं और एक ही बार हम बोलना सीख जाएँ पूरा फटाफट फर-फर अरबियों की तरह से, तो नहीं होगा। मैंने देखा है यहाँ 8-8 साल, 10-10 साल, 5-5 साल से लोग हैं और उनको बोलना नहीं आता है। हमसे मिलते हैं लोग, कहते हैं कि भाई कि आप हमको थोड़ा अरबी सिखा दो, तो हम बताते हैं भाई इस तरह से हम तो यहाँ स्कूल है नहीं कि हम स्कूल में पढ़ा कर सिखाएँगे, वीडियो के माध्यम से सिखा सकते हैं। तो आप सीखिए, तो इस तरह से लोग सीखते हैं, ठीक है। जिनको नहीं समझ में आते हैं हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, हम उसका मतलब पूरा बतलाते हैं, ठीक है। तो कितने पैसे में इसे बना दोगे? अभी हमने कहा कि यह ख़राब है, इसे बदल दो, हैं? आप जा रहे हैं एसी की दुकान पे, एसी वाले से बोलते हैं कि यह इस एसी से बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, इसे यह ख़राब है, इसे बदल दो। तो आपको अगर कहना होगा कितने पैसे में इसे बना दोगे? कितने पैसे में इसे बना दोगे? तो ये हमको जानना ज़रूरी है कि इन लफ्ज़ों का छोटा अरबिक अल्फ़ाज़, अरबिक लफ्ज़ क्या है? तो फ़ी हाज़ा तरतीब सवी कम फ़ुलूस, फ़ी हाज़ा तरतीब सवी कम फ़ुलूस। अभी अटक-अटक के बोलेंगे तो आदमी समझ जाएगा ये नया है, लेकिन यही लगातार बोलेंगे, फ़ी हाज़ा तरतीब सवी कम फ़ुलूस। तरतीब की जगह पे तजदीद भी कह सकते हैं, तरतीब की जगह पे तजदीद भी कह सकते हैं। फ़ी हाज़ा तरतीब सवी कम फ़ुलूस या फ़ी हाज़ा तजदीद सवी कम फ़ुलूस। कितने पैसे में इसे बना दोगे? फ़ी का मतलब होता है में, है और में के लिए फ़ी इस्तेमाल करते हैं। हाज़ा मतलब इसे, तरतीब मतलब बना दोगे, सवी मतलब तरतीब, सवी मतलब बना दोगे, है ना, या कर दोगे। कम का मतलब कितना होता है, फ़ुलूस का मतलब पैसा होता है, कितने पैसों में इसे बना दोगे। एक अल्फ़ाज़ है, मोटरसाइकिल लेकर जाओ जल्दी आना। भाई मैं वीडियो के अंदर नया-नया कोई अल्फ़ाज़ ऐसे इस्तेमाल करता हूँ, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता, कम इस्तेमाल करता हूँ ताकि थोड़े शब्दों को आप आसानी से याद कर लेंगे। ज़्यादा रहेगा तो दिमाग टेंशन हो जाएगी, कौन सा याद करें, कौन सा याद नहीं करें। तो मोटरसाइकिल को यहाँ अरबी में दब्बाब कहते हैं, मोटरसाइकिल को अरबी में दब्बाब कहते हैं। कोई आपसे कहता है मोटरसाइकिल लेकर जाओ जल्दी आना, मोटरसाइकिल लेकर जाओ जल्दी आना या मेरी गाड़ी लेकर जाओ जल्दी आना। तो कैसे कहेगा आदमी, रोह सील दब्बाब सूरा ईजी, रोह सील दब्बाब सूरा ईजी। रोह का मतलब जाओ, सील का मतलब लेकर, दब्बाब का मतलब मोटरसाइकिल, सूरा ईजी मतलब जल्दी आना। अब मोटरसाइकिल नहीं है तो वहाँ पे साइकिल है तो साइकिल भी कह देगा, या गाड़ी है 4 व्हीलर तो वो भी कह देगा, ठीक है, अगर आपको चलाना आता है तो। तो अगर गाड़ी है तो वहाँ पर क्या कहेगा, रोह सील दब्बाब सूरा ईजी, मोटरसाइकिल के लिए कहेगा। और गाड़ी है अगर उसके पास 4 व्हीलर तो वो कहेगा सैयारती, कि मेरी गाड़ी लेकर जाओ जल्दी आना। मैं सऊदी अरब में बस चलाता हूँ। कोई आदमी आपसे पूछता है कि आप सऊदी अरब में रहते हो, क्या काम करते हो? तो आप क्या कहेंगे, अगर बस चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, कोई भी चलाते हैं, एग्ज़ाम्पल के तौर पे बस चलाते हैं। बहुत से लोग हैं जिनको बस का अरबी नहीं मालूम है, तो इसलिए मैं ये सेंटेंस दिया हूँ इसमें
कि बस को अरबी में क्या कहते हैं। तो सबसे पहले जानिए कि बस को अरबी में हाफिला कहते हैं। हाफिला, बस को अरबी में हाफिला कहते हैं। मैं सऊदी अरब में बस चलाता हूँ। अना यमसी हाफिला फ़ी सऊदी अरब। अना यमसी हाफिला फ़ी सऊदी अरब। इसको बोलने के लिए कई भी तरीके हैं, कई भी तरीके, एक और तरीका मैं आगे बतलाऊँगा। फ़िलहाल आप इसको याद कीजिए। अना का मतलब मैं होता है, यमसी का मतलब चलाता हूँ, यमसी का मतलब चले आता हूँ, और हाफिला मतलब बस, फ़ी मतलब में, फ़ी का मतलब है भी होता है, में भी होता है। और कहाँ चलाते हैं तो सऊदी अरब में। तो मैं सऊदी अरब में बस चलाता हूँ। अब सऊदी अरब की जगह पे आप दम्माम, कुछ भी, रियाद, कोई भी शहर लगा सकते हैं। मैं रियाद में चलाता हूँ तो अना यमसी हाफिला फ़ी सऊदी अरब की जगह आप फ़ी दम्माम लगा सकते हैं, फ़ी मक्का मदीना लगा सकते हैं। जो भी आपका शहर का नाम है वो लगा सकते हैं। शहर का नाम नहीं मालूम है तो कंट्री का नाम लगा देंगे। मैं सऊदी अरब में बस चलाता हूँ। दूसरा सेंटेंस हमने क्या, अना हाफिला साइक फ़ी सऊदी अरब। अभी मैंने कहा कि बस चलाता हूँ, तो उसको मैंने दूसरा अरबी इस्तेमाल किया, यहाँ दूसरा अरबी इस्तेमाल कर रहा हूँ कि अना हाफिला साइक। बात वही है, मेन वो सब कुछ सेंटेंस, अल्फाज सब कुछ वही है। वहाँ पे मैं यमसी का इस्तेमाल किया हूँ और यहाँ पे साइक का। मतलब मैं हाफिला, अना हाफिला साइक फ़ी सऊदी अरब। मैं सऊदी अरब में बस चलाता हूँ। और अना हाफिला साइक का मतलब होता है मैं बस का ड्राइवर हूँ। साइक का मतलब ड्राइवर, मैं ड्राइवर हूँ सऊदी अरब में, मैं बस का ड्राइवर हूँ सऊदी अरब में। तो बात वही हुआ, आप ड्राइवर हैं तो इस तरह से भी कह सकते हैं, या आप बस चलाते हैं तो कहेंगे अना हाफिला यमसी फ़ी सऊदी अरब। इस तरह से भी कह देंगे, उस तरह से भी कह देंगे तो लोग समझ जाएंगे। लेकिन चलाता हूँ और ड्राइवर हूँ में थोड़ा अंतर है। अंतर ये कि आप ड्राइवर हैं, चलाते नहीं हैं, ठीक है। और चलाते हैं तो आप कहेंगे यमसी, और आप ड्राइवर हैं तो कहेंगे साइक, ठीक। अना हाफिला साइक फ़ी सऊदी अरब। बस ट्रक, एक और चीज़ जानिए यहाँ, बस ट्रक लारी कार जेसीबी बाइक, इस गाड़ी को अरबी में क्या कहते हैं। जो लोग ड्राइवर हैं उन लोगों को ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए कि बस ट्रक लारी कार और जेसीबी बाइक, इस सबको अरबी में क्या कहते हैं। तो सबसे पहले जानिए, बस को हाफिला कहते हैं, बस को हाफिला कहते हैं। ट्रक, लारी को, ट्रक या लारी है या ट्रेलर है उसको शाहीना कहते हैं, उसको शाहीना कहते हैं। ट्रेलर है जो एक ट्रक वाला ट्रेलर होता है, या कोई भी ट्रेलर है तो उसको, या ट्रक है, लॉरी है, बड़ी गाड़ी है तो उसको शाहीना कहते हैं। या टेम्पू है या टैक्सी लोग चलाते हैं उसको भी शाहीना कहते हैं, ठीक है। कार है उसको सैयारा कहते हैं, कार है सैयारा कहते हैं। सैयारा का मतलब गाड़ी होता है। तो आप किसी भी गाड़ी को, आपको नहीं नाम मालूम है तो उसको कह देंगे हैज़ा सैयारा, यानी यह गाड़ी है, ठीक है। हुआ सैयारा, वह गाड़ी है, ठीक। अना सैयारा, मेरी गाड़ी है, या सैयारती मतलब मेरी गाड़ी है। दब्बाब या नारिया, जे दब्बाब या नारिया बाइक को कहते हैं। देखिए इसमें जेसीबी हमने लिखा है लेकिन जेसीबी का अरबी नहीं लिखा है। तो जेसीबी का अरबी होता है सेबल। सेबल का मतलब जेसीबी होता है, सेबल का मतलब जेसीबी होता है। मुझे सर्दी हो गई है और बीमार सा लग रहा हूँ। अभी आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, आपको का तबीयत ख़राब है या कुछ थकान महसूस हो रही है, या किसी के पास जा रहे हैं तो आप क्या कहेंगे, उसको कैसे कहेंगे। तो मुझे सर्दी हो गई है, मुझे सर्दी हो गई है और बीमार सा लग रहा हूँ, तो इसको अरबी में क्या कहेंगे, अना मुमकिन नज़ला। अना मुमकिन नज़ला व ताबान ताबान। अना मुमकिन नज़ला व ताबान ताबान। देखिए ये अरबी हमने जो भी इस्तेमाल किया इसमें एकदम नए लोगों के लिए, ताकि नए लोग छोटा छोटा वर्ड को, शब्द को जोड़कर अरबी बोल लेंगे और लोग, सामने वाला समझ जाएगा कि आप क्या कहते हैं। जब आप पुराने हो जाएंगे तो आपको धीरे धीरे खुद भी समझ में आ जाएगा कि अब इस तरह से नहीं, हमको इस तरह से बोलना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो लोग नए हैं, ये वीडियो कौन लोग देखते हैं, जो नए हैं वो लोग देखते हैं, जो पुराने हैं वो नहीं देखते हैं, ठीक है। उनको ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए उनको मालूम है, जिनको नहीं आती है उनको मालूम करना है। तो इसलिए इसमें हम नए शब्दों का इस तरह से इस्तेमाल करते हैं ताकि नया आदमी आसानी से सीख जाए और समझ जाए, ठीक है। तो मुझे सर्दी हो गई है, यानी अना मुमकिन नज़ला व ताबान ताबान, और बीमार सा लग रहा हूँ, ताबान ताबान। ताबान का मतलब बीमार, थका हुआ, इसको वो कहते हैं, ठीक है।
अब आप जाते हैं किसी मगशाला में या किसी के पास जाते हैं कि हमारा एक कंबल है उसको वॉशिंग करना है। मान लीजिए यहाँ पे हम लोग हैं काम करने वाले, तो हमको कपड़ा तो अपने हाथ से धो लेते हैं, लेकिन कंबल होता है, बिस्तर होता है, उसको धुलाने के लिए हमको मगशाला में जाना पड़ता है। तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे हमारे पास एक कंबल है, हम जाते हैं मगशाला में तो क्या कहेंगे कि वाहिद बतनिया, वाहिद बतनिया, बतनिया का मतलब कंबल होता है, वाहिद का मतलब एक होता है, कम फलूस गस्सिल सवी, यानी एक बतनिया, एक कंबल कितने पैसे में धुलाई करते हैं। आप मगशाला वाले से पूछ सकते हैं कि एक कंबल कितने पैसे में धुलाई करते हैं या कर सकते हैं। तो वाहिद बतनिया कम फलूस गस्सिल सवी, वाहिद बतनिया कम फलूस गस्सिल सवी। देखिए हम यहाँ मगशाला में काम करते हैं, ठीक है, लेकिन हमारे पास बहुत से लोग आते हैं उनको अरबी नहीं मालूम होती है, 5-5 साल से हैं, आते हैं हमारे सामने तो बोलते हैं भाई हमको नहीं मालूम होती है। तो मैं बताता हूँ कि भाई मेरा चैनल है, उस पर आप लोग सब्सक्राइब करें और उस पर वीडियो देख कर के सीखें। फिर आते हैं बाद में तो कहते हैं भाई बहुत कुछ हमको फ़ायदा होता है, बहुत सीखने को मिलता है। हमारे कमेंट बॉक्स में भी लोग लिख कर भेजते हैं बहुत हमको फ़ायदा होता है, ठीक है। मैं अपनी तारीफ़ नहीं करता, तारीफ़ बस अल्लाह की होती है। वाहिद बतनिया कम फलूस गस्सिल सवी, यानी मेरा एक बतनिया कितने में वॉशिंग करोगे, ठीक है, या धुलाई करोगे। तो मगशाला वाला क्या कहेगा, एक कंबल का धुलाई 25 रियाल है या 20 रियाल है या 15 रियाल है, जैसा भी होगा वैसा बतलाएगा, ठीक है। तो क्या कहेगा, वाहिद बतनिया गसील खमसा अशरुन रियाल, खमसा अशरुन रियाल। देखिए इसमें आपको गिनती याद होना ज़रूरी है। कोई भी काम करते हैं तो सऊदी अरब में आने के बाद या आने के बाद आपको सबसे पहले जो ज़रूरत होती है वो काउंटिंग की होती है। इसलिए कि पैसा आपको काउंटिंग से ही करके लेना है या देना है या कुछ भी खरीदना है, तो पैसा का गिनती मालूम होना चाहिए। आप तो एक दूसरे गिनती करके दे रहे हैं सामने वाले को, लेकिन वो अरबी में गिनती कर रहा है तो आपको नहीं मालूम है। तो इसलिए अरबी में गिनती मालूम होना बहुत ज़रूरी है। आप हमारे वीडियो सेक्शन में जाइएगा, वहाँ आपको 1 से लेकर 100 तक की गिनती मिलेगी। वहाँ से आप 100 गिनती याद करके और समझ जाइएगा, ठीक है। तो एक कंबल का धुलाई 25 रियाल है। वाहिद बतनिया गसिल खमसा अशरुन रियाल, खमसा अशरुन रियाल। अशरुन का मतलब 20 होता है और खमसा का मतलब 5 होता है। तो 5 और 20 मिलकर 25 होते हैं। गस्सिल का मतलब धोना होता है, बतनिया का मतलब कंबल होता है, ठीक है। तो आपका अगर कंबल छोटा है तो आपको मालूम है अरबी, तो क्या कहेंगे, अना बतनिया वाजिद सगीर, अना बतनिया वाजिद सगीर, यानी मेरा कंबल बहुत छोटा है, मेरा कंबल बहुत छोटा है। बड़ा कंबल का तुम बतला रहे हो, मेरा छोटा है तो छोटा का कितना होगा, ठीक है। तो मेरा कंबल बहुत छोटा है। अना बतनिया वाजिद सगीर, वाजिद सगीर यानी बहुत ज़्यादा छोटा है, या कत्तीर सगीर या ज़्यादा सगीर, इस तरह से कह सकते हैं। देखिए कोई भी सामान अगर आपके पास 2 है, उसमें एक छोटा है और एक बड़ा है, तो बड़ा को कबीर कहेंगे और छोटा को सगीर कहेंगे। कोई भी सामान है, आपके पास पेन है 2 या मोबाइल है 2, तो मोबाइल भी एक छोटा है एक बड़ा है, तो उसको कबीर जवाल कहेंगे, एक को सगीर जवाल कहेंगे, ठीक है। कोई भी सामान है, गाड़ी है आपके पास, तो एक सगीर सैयारा एक कबीर सैयारा। इस तरह से कोई भी सामान है तो सगीर और कबीर का इस्तेमाल करके हम बता सकते हैं कि ये छोटा है और ये बड़ा है। सगीर का मतलब छोटा होता है, कबीर का मतलब बड़ा होता है। तो मेरा कंबल बहुत छोटा है या मेरा कंबल बहुत बड़ा है, इस तरह से आदमी कहता है। तो अना बतनिया वाजिद सगीर। अगर आपका कंबल बड़ा है तो वो कहेगा ला 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 इंत बतनिया वाजिद कबीर, इंत बतनिया वाजिद कबीर, इस तरह से कह सकता है, ठीक है। यह काम करना मुश्किल नहीं है भाई। हम किसी से कहते हैं, कोई कहता है ये काम कर लोगे, तो हम क्या कहते हैं, यह काम करना मुश्किल नहीं है भाई। तो क्या कहेंगे, हैजा सुगुल सवी, हैजा सुगुल सवी माफ़ी मुश्किल अखू, माफ़ी मुश्किल अखू, हैजा सुगुल सवी माफ़ी मुश्किल अखू। देखिए अब फिर मैं ये कहता हूँ कि जो लोग नए हैं उनके लिए वीडियो खास है। वो किसी तरह से हर अल्फाज का मैं वीडियो हर अल्फाज का अरबिक शब्द मैंने इस्तेमाल किया है। मैं चाहूँ तो 3-3 शब्दों को एक में मिलाकर भी इस्तेमाल कर दूंगा, लेकिन उससे आप जल्दी नहीं सीख पाएंगे। वीडियो सीखने के लिए, अरबी सीखने के लिए सबसे आसान तरीका यही है, ठीक है। तो हाजा सुगुल सवी माफ़ी मुश्किल अखू। हाजा का मतलब यह होता है, सुगुल का मतलब काम होता है, सवी का मतलब करना होता है या बनाना होता है, माफ़ी का मतलब नहीं है, माँ का मतलब नहीं, फ़ी का मतलब है। अगर हमको सिर्फ माँ इस्तेमाल करना है तो नहीं इस्तेमाल करना है तो कहेंगे माँ, और नहीं है इस्तेमाल करना है तो कहेंगे माफ़ी। या सिर्फ हमको है इस्तेमाल करना है तो वहाँ माँ नहीं कहेंगे, सिर्फ फ़ी कहेंगे। मुश्किल का मतलब मुश्किल होता है, मुश्किल का मतलब मुश्किल, कठिन।
अक्खू का मतलब भाई होता है। तो हैज़ा शुगुल सभी माफ़ी मुश्किल अक्खू, यह काम करना मुश्किल नहीं है भाई। इस तरह से हम कह सकते हैं। फिर हम किसी से मान लीजिए कहते हैं कहीं जा रहे होते तो किसी आदमी को कहते हैं यहाँ पे रुको मैं अभी आता हूँ। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप कह रहे हैं या कोई आपसे कह रहा है तुम यहाँ खड़े रहो मैं 2 मिनट में आता हूँ, या मैं 1 मिनट में आता हूँ लोग कहता है, या 5 मिनट में आता हूँ, इस तरह से लोग कहता है ना। तो अरबी में क्या कहेगा, इंतहिना वक़्फ़, इंतहिना वक़्फ़, तुम यहाँ रुको या तुम यहाँ खड़े रहो, बात एक है। इंतहिना वक़्फ़, तुम यहाँ रुको या तुम यहाँ खड़े रहो। अना इजी इत्नैन दक़ीक़ा, मैं 2 मिनट में आता हूँ, या खमसा दक़ीक़ा, मैं 5 मिनट में आता हूँ, या वाहिद दक़ीक़ा, मैं 1 मिनट में आता हूँ, या अशरा दक़ीक़ा, मैं 10 मिनट में आता हूँ। इस तरह से आदमी कह सकता है इंतहिना वक़्फ़ अना इजी इत्नैन दक़ीक़ा, तुम यहाँ खड़े रहो या तुम यहाँ रुको, मैं 2 मिनट में आता हूँ। वक़्फ़ का मतलब खड़ा होना या रुकना, खड़ा होना या रुकना। अगर आदमी कहेगा यहाँ बैठो तो कहेगा इजलिस, वक़्फ़ की जगह इजलिस कहेगा। आदमी कहता है तुम यहाँ बैठो मैं 2 मिनट में आता हूँ, तुम यहाँ बैठो मैं 2 मिनट में आता हूँ, तो वो कैसे कहेगा, इंतहिना इजलिस अना इजी इत्नैन दक़ीक़ा, तुम यहाँ बैठो मैं 2 मिनट में आता हूँ। तो सबसे पहले आपको काउंटिंग याद करना ज़रूरी है। तो काउंटिंग आप याद करें, फिर आपको बोलने में बहुत आसानी होगी। बहुत से जगह जाते हैं तो लोग कहते हैं दक़ीक़ा दक़ीक़ा, आपको नहीं मालूम रहेगा तो कैसे मालूम होगा कि ये क्या बोला। दक़ीक़ा का मतलब मिनट होता है और सा का मतलब घंटा होता है, ठीक है। मैं तुम्हारा ज़िम्मेदार हूँ, मैंने कब कहा, मैं तुम्हारा ज़िम्मेदार हूँ, मैंने कब कहा। अना इंत मसूल मीता अगुल, अना इंत मसूल मीता अगुल, अना इंत मसूल यानी मैं तुम्हारा जिम्मेदार, मैं तुम्हारा जिम्मेदार हूँ। मीता अगुल, मैंने कब कहा, मैंने कब कहा। मैं तुम्हारा अना इंत मसूल हूँ, यानी मसूल मतलब जिम्मेदार हूँ। मसूल का मतलब जिम्मेदार होता है, किसी का जिम्मेदारी लेते हैं यानी वो मसूल ले रहे हैं। तो ठीक है। मीता अगुल यानी मैंने कब कहा। मीता का मतलब कब होता है, अगुल का मतलब मैंने कहा, मैंने कहा। कुल का मतलब कहा होता है, गुल का मतलब कहा या कहो या कहूँगा या कह रहा हूँ या बोलो या बताओ, इस तरह के लिए गुल का इस्तेमाल करते हैं, गुल का इस्तेमाल करते हैं। अगुल यानी मैंने कहा या मैं बोलूँ या मैं कहूँ, इस तरह से अगुल का इस्तेमाल करते हैं। अना इंत मसूल मीता अगुल, मैंने कब कहा कि तुम बोलो। कहो, बोलो, मैं बोलूं, तुम बोलो या बताओ, इसका अरबी क्या है, कल्लम, कल्लम या कलाम, कल्लम या कलाम, गुल, अगुल, तगुल। तो तगुल का मतलब होता है तुम बोलो, तगुल का मतलब होता है तुम बोलो, अगुल का मतलब होता है मैं बोलूं, तुम बोलो या तुम कहो या तुम बताओ, तगुल का मतलब। अगुल का मतलब मैं बोलूं, मैं कहूं या मैं बताऊं। गुल का मतलब बोलो, कहो या बताऊं या बताओ, इस तरह से। ठीक। कल्लम या कलाम, इसका मतलब ये तो बात करो या बोलो या कहो, ये जितने अल्फाज हैं सब एक ही है, सेम से, बस इसमें अगुल और तगुल 2 अल्फाज हैं। तगुल का मतलब तुम बोलो, अगुल का मतलब मैं बोलूं। ये आप देख लीजिए तगुल क्या होता है, गुल क्या होता है। इसको आप कुरान शरीफ पढ़ते हैं तो कुरान में आता है कुल, कुल, तो अरबी में कुल लिखा जाता है लेकिन लोग गुल बोलते हैं, ठीक है। तो कुल का मतलब होता है कहो या कहना या बोलो या बताओ, ठीक। तो वही अरबिक अल्फाज है गुल, कुल, कुल हु अल्लाहु अहद, कुरान में आपने पढ़े हैं, तो वही है कुल, उसको अरबी में लोग गुल कहते हैं। तो कहो, बोलो, मैं बोलूं, तुम बोलो, बताओ, के लिए कल्लम, कलाम, गुल, अगुल, तगुल, कुल, इस तरह का अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं। मेरे पास बहुत काम है, मेरे पास बहुत काम है, तुम करोगे। अभी हमने छोटा छोटा लफ्ज़ अगर याद कर लिया, हमको मालूम हो गया कि हम छोटा शब्द बहुत कुछ सीख चुके हैं, तो क्या हम अरबी में बोल सकते हैं। तो कैसे हमको मालूम होगा, कैसे हम अपना इम्तहान लेंगे। तो अपना इम्तहान लेने के लिए आप एग्ज़ाम्पल के तौर पे एक कापी लीजिए, कापी पर लिखिए मेरे पास बहुत काम है, तुम करोगे, या कुछ भी लिख सकते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैंने ये दे दिया कि मेरे पास बहुत काम है, तुम करोगे। तो उसका अरबी क्या होगा, हमको अगर मालूम है कि हाँ इसका लफ्ज़, छोटा छोटा लफ्ज़ याद कर लिए हैं, तो इंदी का मतलब होता है मेरे पास, इंदी का मतलब मेरे पास, इंदक का मतलब तुम्हारे पास, है ना। बहुत काम है,
यानी शुगुल का मतलब काम होता है, शुगुल का मतलब काम होता है, और बहुत का अरबी वाजिद होता है या कत्तीर होता है। ठीक है, बहुत को वाजिद या कत्तीर। मौजूद का मतलब मौजूद, जो काम है प्रेजेंट में रहता है ना, उसके लिए हम मौजूद का इस्तेमाल करते हैं। इंता का मतलब तुम, और सौवी का मतलब करोगे या करना। ठीक है, तो मेरे पास बहुत काम है, तुम करोगे, तो हम तुरंत ऐसे जोड़ लेंगे और कहेंगे इन तवाजिद शुगुल मौजूद इन तसवी, इन तवाजिद शुगुल मौजूद इन तसवी। मेरे पास बहुत काम है, तुम करोगे, मेरे पास बहुत काम है, तुम करोगे। इन दिवाजिद शुगुल मौजूद इन तसवी, मेरे पास बहुत काम है, तुम करोगे। तो हमको अगर छोटा छोटा लफ्ज़ याद है तो हम इस तरह से सेंटेंस बना सकते हैं। अब मेरे पास बहुत काम है, तुम करोगे, इसके जगह पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, हमने एग्जाम्पल के तौर पे लिख दिया। अब उसका अरबी हमको अगर छोटा छोटा लफ्ज़ याद किए हैं तो तुरंत कहेंगे तुम कहाँ जा रहे हो, इन तवैन रो, इन तवैन रो। तुम कहाँ से आ रहे हो, इन तमिन वैन रो, तुम कहाँ से आ रहे हो, इन तवैन मिन वैन रो, या इन त मिन वैन रो, या इन तवैन मिन रो। इस तरह से हम कर सकते हैं। अल्फाजों को हम आगे पीछे कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम जो बतला रहे हैं जिस तरह से लिखे हैं सेम सेम उसी तरह से होना चाहिए, नहीं। हम अल्फाजों को अलग थलग भी कर सकते हैं, यहाँ का अल्फाज वहाँ, वहाँ का अल्फाज यहाँ, इसमें गलती नहीं है। तो मेरे पास बहुत काम है, तुम करोगे, तर्जुमा सेम सेम वही बनेगा। इन दी वाजिद शुगुल मौजूद इन तसवी, हम यहाँ शुगुल वाजिद मौजूद इन दी शुगल सवी भी कह सकते हैं, इन तसवी भी कह सकते हैं, या शुगुल को पहले लगा सकते हैं, वाजिद को पहले लगा सकते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं। दूसरा सेंटेंस आप लिख लीजिए, हाँ मैं काम करूँगा, पहले पैसा चाहिए। हाँ मैं काम करूँगा, पहले पैसा चाहिए। हम कहते हैं ना, हम जानते हैं कि ये आदमी पैसा देने में थोड़ा मुश्किल करता है, तो हम उससे क्या कहेंगे, हाँ मैं काम करूँगा, पहले पैसे चाहिए, या पैसे पहले चाहिए। कैसे होगा, कैसे कहेंगे, आइमा, आइमा का मतलब हाँ, अना शुगुल सवी, मैं काम करूँगा, मैं काम करूँगा। अव्वल फलूस अबगा, पैसे पहले चाहिए। अव्वल फलूस अबगा, पैसे पहले चाहिए। यहाँ अव्वल फलूस की जगह अबगा की जगह हम मुक़द्दम फलूस भी कर सकते हैं। मुक़द्दम फलूस यानी पैसा पहले चाहिए। हमने ये दोनों बताया कि अव्वल फलूस अबगा या मुक़द्दम फलूस अबगा, इस तरह से हम कह सकते हैं। ठीक, मैं काम करूँगा, पैसे पहले चाहिए। आइवा अना शुगुल सवी अव्वल फलूस अबगा। अब यहाँ पे आप जो भी चाहेंगे, जिस तरह से चाहेंगे, आप अपने मन से सेंटेंस लिखें, एक एक वाक्य लिखें कॉपी पर, फिर उसका नीचे सेम सेम उसका तर्जुमा लिखें कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। अब उसको आप याद करें कि हाँ देखिए कि ये कैसे हो गया। ठीक, जैसे क्यों पैसे पहले चाहिए, क्यों पैसे पहले चाहिए। जब हम किसी से कहेंगे इस काम के पहले से मुझे पहले चाहिए, तो आदमी जाहिर सी बात है बोल देगा क्यों पैसे पहले चाहिए। तो आदमी क्या कहेगा, लेस अव्वल फलूस अबगा, लेस अव्वल फलूस अबगा। लेस का मतलब क्यों, अव्वल का मतलब पहले, फलूस का मतलब पैसे, और चाहिए का मतलब अबगा होता है, या ए भी कह सकता है। अबगा की जगह पे ए भी कह सकता है या अबगा कह सकता है। अबगा का मतलब भी चाहिए होता है, ए बी का मतलब भी चाहिए होता है। ठीक है, लेस का मतलब क्यों होता है, अव्वल का मतलब पहले होता है। एक तो क्यों पैसे पहले चाहिए, लेस अव्वल फलूस अबगा, क्यों पैसे पहले चाहिए। इस तरह से आदमी कर सकता है। तो इसी तरह से आप फिर दूसरा तीसरा अल्फाज लिखिए कॉपी पर कि, और फिर उसके नीचे उसका, जैसे लेस का मतलब क्यों मैंने लिख दिया, पहले का अव्वल लिख दिया, फलूस का पैसा लिख दिया, चाहिए का अबगा लिख दिया। तो ठीक इसी तरह से आप ऊपर कॉपी पर लिखिए, और कॉपी पर लिख करके नीचे उसका तर्जुमा, अरबिक तर्जुमा लिखिए हिंदी का, कि अरबिक तर्जुमा देखिए क्या होता है। उसके बाद देखिए आपका सेंटेंस कैसा बना है। इस तरह से आप अगर करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द अरबी बोलना सीख जाएंगे। फिर काम के बाद तुम बहुत झगड़ा करते हो, आदमी कहेगा क्यों पैसा पहले मुझको चाहिए, क्योंकि काम के बाद तुम बहुत झगड़ा करते हो, काम के बाद तुम बहुत झगड़ा करते हो, इसलिए पैसा मुझे पहले चाहिए। आदमी कहेगा, तो कैसे कहेगा, शुगुल खल्लास, शुगुल खल्लास बादैन इन तवाजिद गिरगिर सवी, इन तवाजिद गिरगिर सवी। कोई आदमी झगड़ा करता है या बहुत बोलता है ना, तो उसको कहते हैं गिरगिर, यानी गिरगिर यानी झगड़ा कर रहा है या बहुत ज़्यादा बकबक कर रहा है, बोल रहा है, तो उसके लिए गिरगिर का इस्तेमाल करते हैं। तो शुगुल खल्लास बादैन यानी काम खल्लास होने के बाद, काम ख़त्म होने के बाद, इन तवाजिद गिरगिर सवी, तुम बहुत झगड़ा करते हो, तुम बहुत बोलते हो,
है ना। तो इस तरह से हम उसको कह सकते हैं। असन, असन मतलब इसलिए, अना अव्वल फुलूस अबगा, इसलिए मुझे पैसा पहले चाहिए। असन का मतलब इसलिए, तो अव्वल फुलूस अबगा, मुझे इसलिए पैसा पहले चाहिए ताकि बाद में कोई झगड़ा न हो। ठीक। मेरा पासपोर्ट और टिकट मुझे कब दोगे? आप मान लीजिए किसी ऑफिस में दिए हैं या अपने कपील से टिकट मांग रहे हैं, घर जाना है, तो उससे क्या कहेंगे? मेरा पासपोर्ट और टिकट कब दोगे? अना जवाजुस सफ़र, अना जवाजुस सफ़र यानी मेरा पासपोर्ट, वो का मतलब और, तस्करा मीता आतिनी, तस्करा मीता अतिनी, तस्करा का मतलब टिकट होता है, मीता का मतलब कब, अतिनी का मतलब मुझे दोगे, अतिनी का मतलब मुझे दोगे। अना जवाजु सफ़र व तस्करा मीता आतिनी, मेरा टिकट और पासपोर्ट कब दोगे या मेरा पासपोर्ट और टिकट कब दोगे। तो भाइयों इस तरह से आप छोटे छोटे अल्फाजों को, लफ्ज़ों को जोड़ करके एक बड़ा जुमला, बड़ा सेंटेंस बना करके किसी से भी बात करना सीख सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो में कोई गलती हुई होगी तो बराए मेहरबानी हमें माफ़ कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताइए कि भाई आपसे ये गलती हो गई है, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, हमसे भी गलती होती है। मैं कोई अरबी नहीं हूँ, मैं भी इंडिया का हूँ, मैं भी सिखा हूँ। हमको भी हो सकता है कि ये कुछ बोलने में या कहने में या लिखने में गलती हो गई होगी, तो उसके लिए मैं कहता हूँ मालिश, यानी मुझे माफ़ कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले। आलम हमराही अरबिक स्पीकिंग कोर्स, आपका अपना चैनल, बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें।